हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द 4 AM डिसिप्लिन। एंड कल मेरा सोम एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था। मोस्टली सोम तो कंप्लीट कर दी थी पर स्ट्रक्चर नहीं करी थी। तो सुबह सुबह मैं आ गई छत पर और छत पर मैंने स्टार्ट कर दिया स्ट्रक्चर का रिवीजन। तो इसमें मैंने पढ़ा सबसे पहले स्टैटिक इंडेटर्मिनेंसी एंड काइनेमेटिक इंडेटर्मिनेंसी, पिन जॉइंट, फ्रेम जॉइंट, क्योंकि पता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आस्क होते हैं। गाइस, कल मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सोम एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, बट वो ज़्यादा ही लेंदी सब्जेक्ट है, सोम का तो पता ही होगा, तो वो मेरा कल कंप्लीट नहीं हो पाया। और कुछ रिमेनिंग चैप्टर्स है, वैसे मोस्टली तो मैंने कंप्लीट कर दिए थे, बट कुछ चैप्टर रिमेनिंग है। और स्ट्रक्चर अभी मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट की है, उसका कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, पर जो थ्योरम्स है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वो बाकी है। और उसके जो भी केसेस है, क्योंकि हमें डायरेक्ट फार्मूलाज लर्न करने होंगे, वहाँ पर तो हम सोल्व करने बैठेंगे नहीं, अपना टाइम ही बचेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ सभी जो, वैसे मेरे पास एक नोटबुक में सभी को उतारा हुआ है, मैंने उसको लर्न करना है। और सोम के अंदर भी जो SFD BMD वाले कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है वो भी ढंग से लर्न करने की, कोई भी न्यूमेरिकल आए तो हम डायरेक्ट उसमें पुट कर आंसर सोल्व करते हैं। तो सोच रही हूँ आज स्ट्रक्चर और सोम अगेन करेंगे, उसके बाद में MCQ करना है। तो सुबह मॉर्निंग में अभी 8:30 हो गए, लगभग 8:30 हो गए, तो मुझे लगता है मैं नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो रहा है। कुछ छाटी देखो यार, आइसक्रीम तो इसको बोलते हैं, हमारे तो ना हमेशा फ्रीज में ऐसी ही आइसक्रीम जमाते हैं। तो गाइज़, अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ स्ट्रक्चर के रिमेनिंग चैप्टर्स। वैसे स्ट्रक्चर का सिलेबस इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी जो भी बचा था वो मुझे कंप्लीट तो करना ही था। तो गाइज़, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे वो लगता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के केसेस। और मैंने आपको पहले बता ही दिया, इनडेटर्मिनेंसी वाले हैं जो स्टैटिक काइनेमेटिक, उससे हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे बहुत छोटा क्वेश्चन आए बट आता ज़रूर है। और स्लोप डिफ्लेक्शन के केसेस डायरेक्टली लर्न करोगे तो एग्ज़ाम में अपने लिए ही बेनिफिशियल होगा। और खुशमिता, खुशमिता, स्कूल जाके कैसा लगा? बहुत बोर है, कहीं लाइट आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है। कैसा लगा? बोरिंग? हाँ, बोर है बेटा। आज मेरा दिन अच्छा गया है, क्योंकि आज मेरी राइटिंग पता नहीं खुद अच्छी हो गई। राइटिंग अच्छी हो गई इसलिए अच्छा लग रहा है? ओ भाई, पापा मिल गए, पापा मिल गए। पापा टूट गया, पापा टूट गया, मेरा पापा का दिल काट था। क्या हो गया? ओ, अब मैं आ गई नीचे चाय बनाने के लिए, सबके लिए चाय बनाई, फिर अगेन अपने स्टडी सेशन के लिए अपने रूम में चली गई। मैंने आपको पहले बताया ही था, हमारे लाइट का कोई फिक्स नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम लाइट चली ही जाती है। गर्मियों के अंदर खासकर तो गर्मी इतनी भयंकर लगती है, ना स्टडी करने का मूड होता है ना कुछ और करने का, समझ नहीं आता कहाँ जाकर बैठे कहाँ जाकर पढ़े, ऐसे ही पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है इस चक्कर में। फिर मुझे याद आता है कि भाई आज मैंने रूम में झाड़ू पोछा नहीं लगाया, वैसे लाइट भी गई हुई थी तो ये काम कर लेते। फिर मैं झाड़ू पोछा लगाई, फिर मैं गई खाना खा के छत पर जाकर मैंने थोड़ा सा वॉक किया, उसके बाद में मैंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह की। तो यार, मुझे आज सोम और स्ट्रक्चर कंप्लीट करनी थी, तो लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी रिमेनिंग अभी बाकी जो बचा टाइम है उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। बट मैंने डिसाइड किया है कि
1 2 3 दिन बाद, मतलब आज कितनी है, 2 है, 3 4 5 6 को मुझे फुल टेस्ट देना है। मैंने क्या क्या पढ़ लिया वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने एनवायरनमेंट कंप्लीट कर ली थी, आरसीसी कर ली, स्टील कर ली एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी कर ली, एफएम कर ली, और अब ये सोम एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन के अंदर इन सभी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, मतलब कि क्योंकि यार बीच में ऐसे टेस्ट देंगे बिना पढ़े तो कोई मतलब नहीं है। और नॉन टेक के अंदर मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, तो इन 3 दिन के अंदर मुझे इन सभी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है। उसके बाद में मुझे फुल टेस्ट देना है, 2 टेस्ट दूँगी मैं 6 को। तो देखते हैं कितना स्कोर रहता है मेरा, क्या मेरी प्रिपरेशन है वो मुझे उससे ही पता चलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि गाइस, अगर आप भी पढ़ रहे हो टाइम टू टाइम तो टेस्ट ज़रूर देना। बस यही बोलना था मुझे। तो मैंने कल से स्टार्ट किया था मेरा 30 डेज़ पुशअप चैलेंज, तो आज डे 2 है और शायद आज मैं कल से बेटर पोस्चर रख रही हूँ मेरा। और आई विश की 30 डेज़ के अंदर मैं कम से कम 1 पुशअप तो लगा ही लूँ, क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है ऐसे कुछ भी फिटनेस से रिलेटेड एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह, वर्कआउट ये करना। तो मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा रूटीन में लाने के लिए, और मैं चाहती हूँ थोड़ी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए मुझे पुशअप तो लगाने ही है। गाइज अभी स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट स्लॉट, जिसके अंदर मुझे करना है सोम के जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो शायद मैंने पहले नहीं किए थे वो अब मुझे कंप्लीट करना था। तो लास्ट स्लॉट के अंदर वो सब कुछ मुझे कंप्लीट करना है। गाइस लाइट जा चुकी है और बाहर बारिश आ रही है, तो मुझे लगता है आज का वीडियो यहीं पे एंड करना होगा, क्योंकि भरोसा नहीं है, लाइट वैसे भी आने वाली है नहीं। तो अब देखिए बाहर बारिश आ चुकी है।